नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदू तंत्र परंपरा के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली देवियों के 10 महाविद्या के बारे में। ये 10 देवियां आदि शक्ति के अलग अलग स्वरूप हैं जो सृष्टि, स्थिति और प्रलय के पहलू को दर्शाती हैं। आइए एक एक करके इन 10 महाविद्याओं को समझते हैं और इनके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। आप लोग जुड़े रहें। सबसे पहली महाविद्या है माँ काली। इन्हें समय और मृत्यु की देवी माना जाता है। इनका स्वरूप उग्र और भयंकर है। काला रंग, गले में मुंडमाला और हाथों में खड्ग, लेकिन यह भय का प्रतीक नहीं बल्कि अज्ञान और अहंकार का नाश के लिए इस देवी माता का स्वरूप है। माँ काली समय के चक्र से परे हैं, इसीलिए इन्हें कालातीत कहा जाता है। भक्त इन्हें माँ के रूप में पूजते हैं जो बुराई का नाश करने, अपने बच्चों की रक्षा के लिए स्वरूप धारण करती हैं। पश्चिम बंगाल में इनकी पूजा विशेष रूप से होती है, खासकर काली माता के काली पूजा के अवसर पर। और दूसरी महाविद्या है माँ तारा। इनका नाम ही बताता है तारने वाली, यानी संकट से पार लगाने वाली देवी। माँ तारा को बौद्ध परंपरा में भी विशेष स्थान प्राप्त है, जहां इन्हें करुणा की देवी माना जाता है। तंत्र परंपरा में तारा देवी ज्ञान और वाणी के अधिष्ठात्री हैं। इनकी पूजा से भय, संकट और अज्ञानता का नाश होता है। माँ तारा का स्वरूप भी काली माता की तरह उग्र है, लेकिन इनके भीतर करुणा और मार्गदर्शन की भावना प्रमुख है। ये अपने भक्तों को जीवन के कठिन सागर से पार लगाती है। जय माँ तारा। तीसरी महाविद्या है त्रिपुर सुंदरी, जिन्हें षोडशी भी कहा जाता है। ये सौंदर्य, पूर्णता और सृष्टि की सबसे मोहक देवी हैं। त्रिपुर का अर्थ है तीन लोक और सुंदरी यानी सुंदरता की देवी, स्वामिनी अर्थात तीनों लोकों में सबसे सुंदर देवी। इन्हें श्री विद्या के रूप में भी पूजा जाता है और श्री यंत्र इनकी आराधना का प्रमुख माध्यम है। षोडशी का अर्थ है 16 वर्ष की कन्या, जो शाश्वत यौवन और पूर्णता का प्रतीक है। ये सृष्टि के सौंदर्य और संतुलन को दर्शाती है। चौथी महाविद्या है माँ भुवनेश्वरी। भुवन यानी ब्रह्मांड और ईश्वरी यानी स्वामिनी अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री देवी माँ भुवनेश्वरी को सृष्टि की आधार शक्ति माना जाता है, जिनसे संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। इनका स्वरूप शांत, मातृत्व के से परिपूर्ण और वात्सल्य से भरा है। ये स्थान समय और अस्तित्व की स्वामिनी है। भक्त इन्हें ब्रह्मांडीय चेतना और विस्तार की देवी के रूप में पूजते हैं, जो सभी को आश्रय और सुरक्षा प्रदान करती हैं। पांचवी महाविद्या है माँ भैरवी। ये भगवान भैरव की शक्ति स्वरूपा हैं और विनाश तथा उग्र शक्ति की देवी मानी जाती हैं। माँ भैरवी का स्वरूप तेजस्वी और भयंकर है, जो बुराई और अधर्म का नाश करने के लिए प्रकट होती हैं। ये तपस्या और संयम और आध्यात्मिक साधना की भी देवी हैं। तंत्र साधकों के लिए भैरवी की उपासना विशेष महत्व रखती है, क्योंकि ये आंतरिक शक्ति जागृत करने में सहायक मानी जाती हैं। इनकी पूजा से साहस और आत्मबल की प्राप्ति होती है और वह तांत्रिक या महाराज बन सकता है। छठी महाविद्या है माँ छिन्नमस्ता। यह सबसे विचित्र और गूढ़ रूपों में एक है। माँ को अपना ही सिर काटकर हाथ में धारण किए दिखाया जाता है। यह स्वरूप आत्म बलिदान, जीवन मृत्यु के चक्र और आत्मज्ञान का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि सच्ची शक्ति अहंकार के त्याग में है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा साधकों को मृत्यु के भय से मुक्त करने और आत्मा की अमरता का बोध कराने के लिए की जाती है। यह रूप गहरी तांत्रिक साधना से जुड़ा है। सातवीं महाविद्या है माँ धूमावती। यह एकमात्र महाविद्या है जिन्हें विधवा रूप में दर्शाया जाता है। अशुभ, वृद्धा और अकेली, लेकिन यह रूप भी गहरा अर्थ रखता है। यह दुख, वैराग्य और सांसारिक मोह से मुक्ति का प्रतीक है। माँ धूमावती हमें सिखाती है कि जीवन में अभाव और अशुभता भी परमात्मा का ही एक रूप है। इनकी पूजा से नकारात्मक शक्तियों का नाश और वैराग्य की भावना जागृत होती है। यह देवी विशेष रूप से कठिन समय में साधकों का सहारा बनती हैं। जैसे किसी अगर तांत्रिक ने तंत्रवार कर दिया है या कोई भी तंत्र मंत्र आपके ऊपर चल रहा है, तो धूमावती की उपासना से मारण तंत्र काटा जा सकता है। आठवीं प्यारी प्यारी माता हैं, आठवीं महाविद्या है माँ बगलामुखी। इन्हें शत्रुनाशिनी देवी माना जाता है, जो अपने भक्तों को शत्रु, वाद विवाद और नकारात्मक शक्तियों से बचाती हैं। माँ बगलामुखी की पूजा में स्तंभन शक्ति का विशेष महत्व है, यानी बुरी शक्तियों और शत्रुओं की गतिविधियों को रोकने की क्षमता। पीला रंग इनकी पूजा में प्रमुख माना जाता है। राजनीति, कानूनी विवाद और प्रतिस्पर्धा में सफलता के लिए भक्त विशेष रूप से माँ बगलामुखी की उपासना करते हैं। इनका दूसरा नाम माँ पीताम्बरा भी है।
नौवीं महाविद्या है माँ मातंगी। इन्हें कला, संगीत, वाणी और विद्या की देवी माना जाता है। माँ सरस्वती से मिलती जुलती होते हुए भी मातंगी का स्वरूप तांत्रिक और सामाजिक बंधनों से परे माना जाता है। इन्हें उच्छिष्ट चांडालिनी भी कहा जाता है, जो यह दर्शाता है कि परमात्मा किसी जाति, वर्ग या शुद्धता के बंधन में नहीं बंधता। माँ मातंगी की पूजा से रचनात्मक वाक शक्ति और कलात्मक क्षमताओं का विकास होता है। संगीतकार और कलाकार विशेष रूप से इनकी आराधना करते हैं। 10वीं और अंतिम महाविद्या है माँ कमला, जिन्हें देवी लक्ष्मी का ही तांत्रिक रूप माना जाता है। ये समृद्धि, सौभाग्य और ऐश्वर्य की देवी हैं। कमला का अर्थ है कमल पर विराजमान देवी, जो पवित्रता और शुभता का प्रतीक है। इस प्रकार 10 महाविद्याओं की यात्रा काली के उग्र रूप से शुरू होकर कमला की सौम्यता पर समाप्त होती है, जो दर्शाती है कि विनाश के बाद ही सृजन और समृद्धि आती है। यही है 10 महाविद्याओं का संपूर्ण चक्र। जय माँ आदिशक्ति, हर हर महादेव। और एक चीज़ ध्यान रखना कि आप सभी को अब एक एक करके एपिसोड माँ काली से लेके माँ कमला तक सारे एपिसोड आपको मिलेंगे और इनकी विशेषता के बारे में बताया जाएगा और किनकी पूजा करने से कौन सा फल आपको मिलेगा, कुंडलनी चक्र और दिव्य दृष्टि के बारे में सारी चीज़ें आपको मिलेगी आगे चल के। जितने भी माता के भक्त हैं, जितने भी, उन सभी से मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि आप लोग जिस विषय पे वीडियो चाहते हैं वो आप कमेंट करें, और आपका कोई अधूरा प्रश्न है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। हमें मार्गदर्शन दें किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आपको मिल जाएगा। और ये जो जानकारी दी जाती है पूर्ण अनुभवी और स्वयं के अनुभव से बताई जाती है, ठीक है। तो इस पे आप लोगों को विशेष नॉलेज मिलेगा, जिससे साधना अगर करेंगे तो उसमें आपको बहुत बहुत लाभ मिलेगा। यही मेरी माँ भगवती से प्रार्थना है। माँ आदिशक्ति, पराशक्ति, परमेश्वरी, जगत जननी माँ आप सभी के सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव।